हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सिंधु एन ओशन ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 14 के साथ एसक्यूएल। टुडे इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, टेबल्स यानी रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया, फील्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, डोमेन्स की हमने बात की, और हाउ अ डेटा इज स्टोर्ड, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है दैट इज डेटाबेस स्कीमा, इसके लिए हमने बात की, और प्राइमरी की हमने बात की। तो ये कुछ टर्म्स जो हमने डिस्कस की थी लास्ट हमारे वीडियो में। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेटाबेस कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट्स का मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो नॉर्मल, अगर हम बात करें कांस्टेंट वर्ड के लिटरल मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब भी होता है कि रुकावट या रेस्ट्रिक्शंस। और यहाँ पे हम डेटा कांस्टेंट्स की बात कर लें या डेटाबेस कांस्टेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो हम किसी भी फील्ड पर लगाते हैं, किसी भी कॉलम में जो वैल्यूज़ हमारी डेटाबेस में स्टोर हो रही है, हमारे टेबल्स में स्टोर हो रही है, तो the foremost characteristic of a DBMS और RDBMS is that कि डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डेटा को बिल्कुल करेक्ट डेटा हमारे पास स्टोर होना चाहिए। तो इन सब के लिए हाउ टू इंश्योर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन सब के लिए हमको कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस हमको रखनी पड़ती है, ताकि जो कॉलम्स हैं, हमारे जो फील्ड्स हैं, उनमें जब भी वैल्यू एंटर हो, जब वैल्यू जो डेटा एंट्री की जाए तो वो डेटा कुछ चेक्स से होकर गुजरे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू वो डेटा वहाँ पर डेटाबेस में स्टोर हो, टेबल में स्टोर हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा हमको कि हमारा डेटा जो है वो करेक्ट रहेगा और इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो उसी के लिए डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करते हैं वो देख लें। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नॉट नल कांस्टेंट की। नल क्या है? नल मीन्स इन अ सेंस नो वैल्यू, बट यहाँ पर अगर हम वैसे तो इसको कहेंगे नो वैल्यू या कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो और इट इज नॉट इक्वल टू अ ब्लैंक फील्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी फील्ड को खाली छोड़ दो और उसको कह दो वो नल है। अगर आपने इंटेंशनली किसी फील्ड को खाली छोड़ा है तो वो नल वैल्यू नहीं कहलाएगी। अगर हम किसी फील्ड को जीरो लिख देते हैं तो वो भी नल नहीं है। सो डोंट टेक नल एज जीरो और नथिंग। नल का वैल्यू मतलब ये नहीं है कि डेटा नहीं है या खाली है, क्योंकि अगर आप फील्ड को खाली छोड़ोगे तो वो अलग तरीके से ट्रीट होगा, और अगर उसमें हमने नल वैल्यू डाल दी तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। जो डेटाबेस सिस्टम है हमारा, वो नल वैल्यू को अच्छे से ट्रीट करता है। सो इसलिए टेबल्स क्रिएट जब भी करें हम, टेबल में जब भी हम डेटा स्टोर करें तो हम किसी फील्ड को खाली नहीं छोड़ें, ये कोशिश रखें हम।
हम जो भी खाली फील्ड होता है वहाँ पर नल वैल्यू डाल दें। सो नल जो है वो नल वैल्यू यानी ये जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती वहाँ नल आ जाता है। अब नॉट नल का मतलब समझ रहे होगे आप, नॉट नल यानी कि जहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, खाली नहीं छोड़ सकते, नल नहीं डाल सकते। तो ऐसे जो फील्ड्स, कई बार टेबल्स में हमको ऐसे कॉलम्स की ज़रूरत होती है जिसको हम जानते हैं कि वहाँ अगर खाली कोई फील्ड कुछ वैल्यू छोड़ दी तो वहाँ पे हमारा पूरा के पूरा जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा, टुपल जो है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, हमने उसका नाम नहीं लिखा और उसका फादर्स नेम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, बाकी सब डिटेल्स लिख दी, लेकिन उसका नाम जो था वो खाली छोड़ दिया। तो इस डेटा को क्या आप करेक्ट कहेंगे? जब भी हम इस डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे, हम अगर मान लीजिए ये जिस क्लास का बच्चा होगा उस क्लास की लिस्ट कभी भी निकालेंगे तो वहाँ पर उस बच्चे का नाम जो आएगा वो खाली रहेगा। तो क्या नेम का जो फील्ड है वो खाली होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी रिकॉर्ड के लिए, किसी भी टेबल के लिए अगर नाम के फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि उस रिकॉर्ड की पूरी उस डेटा की इंटीग्रिटी खत्म हो गई, उस डेटा का यूज खत्म हो गया। बिकॉज विदाउट द नेम अ स्टूडेंट कैन नॉट बी थिंक ऑफ, है ना। तो उसका हम सोच ही नहीं सकते कि एक बच्चा बिना नाम का हो सकता है। जैसे मोबाइल नंबर का फील्ड है या फ़ोन नंबर का फील्ड है, तो वो हम चलिए सोच सकते हैं कि किसी के घर में अगर लैंडलाइन फ़ोन है ही नहीं तो हम फ़ोन नंबर का फील्ड खाली छोड़ सकते हैं, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास मोबाइल ही नहीं है मान लीजिए, तो हम मोबाइल नंबर का फील्ड खाली छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी के नाम का फील्ड हम खाली नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि नाम तो होता ही होता है और नाम डालना ही डालना है हमको। तो इसलिए नेम जो है एक रिक्वायर्ड फील्ड हो गया, आप ये समझ सकते हो। तो ऐसे फील्ड्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी जगहों पर नॉट नल जो कांस्टेंट है वो काम में आता है। तो जब भी हम टेबल बनाते समय जब हम डिफाइन करते हैं हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम नॉट नल लगा दें तो इसका मतलब है कि जो नेम का फील्ड है वो उसके साथ अगर हम नॉट नल लगा दिया हमने तो ये खाली नहीं छोड़ सकेंगे। तो जब भी यूज़र इसको ब्लैंक छोड़ेगा, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखेगा, तो उसको एरर मैसेज मिलेगा दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र को यहाँ पर वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। सिंपल सा एग्जाम्पल इसका कि जैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और आप अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं और अपना नाम ही नहीं लिखते, तो क्या आपका रिजल्ट जो है वो काउंट होगा? नहीं होगा, बिकॉज आपका नाम ही नहीं है वहाँ पर। और वहीं पे अगर आप नेम का फील्ड के आगे एक रेड एस्ट्रिक्स का साइन आता है, यानी कि वो रिक्वायर्ड फील्ड है, तो क्या आप उसको खाली छोड़ कर सबमिट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फील्ड अगर खाली होगा तो सबमिट ही नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, आप वहाँ पे कोई ना कोई आपकी नेम की वैल्यू आपको डालनी ही पड़ेगी, तभी आप सबमिट कर पाओगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर आपने किसी भी फील्ड के आगे, चाहे नेम है, चाहे फादर नेम है, चाहे रोल नंबर है, किसी भी फील्ड के साथ में अगर आपने नॉट नल लगा दिया कांस्टेंट, तो उस फील्ड की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आप यूज़र उसको चाह कर भी खाली नहीं छोड़ पाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिया। तो इस कांस्टेंट से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो फील्ड है वो खाली नहीं छोड़ पाएगा कोई भी। तो इससे हमारे डेटा की इंटीग्रिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। इन दैट वे आप रोल नंबर के लिए भी यही बात कह सकते हो, क्योंकि रोल नंबर तो प्राइमरी की होगा, वो आगे हम एक और बात करेंगे प्राइमरी की अलग से।
तो ये नॉट नल कांस्टेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक क्या? यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक का मतलब क्या? यूनिक का लिटरल मीनिंग भी आप समझते हो। यूनिक मतलब क्या? अलग, सबसे डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे यूनिक को हम एक और वर्ड यहाँ पे समझते हैं, डिस्टिंक्ट, है ना। तो ऐसा कॉलम, ऐसा फील्ड जहां पर आपको ये लगता है कि सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, इसका मतलब वहां पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड के ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक रोल नंबर का फील्ड है, मान लीजिए ये आपकी स्टूडेंट टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, क्या ऐसा हो सकता है? एक ही क्लास में एक ही रोल नंबर के 2 या 3 बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। एक ही क्लास का एक ही बच्चा सेम रोल नंबर का हो, एक ही रोल नंबर का होगा। यानी रोल नंबर का जो कॉलम है वो हर बच्चे के लिए अलग होना ही चाहिए। अब यहाँ बाय मिस्टेक यूज़र ने सेम रोल नंबर एंटर कर दिए, इंटेंशनली भी हो सकता है, जानबूझकर भी किया जा सकता है, या फिर गलती से भी हो सकता है। तो सेम रोल नंबर एंटर कर दिए, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। ऐसे ही मान लीजिए रोल नंबर 2 भी 2 बार आ गया कहीं पर, तो क्या ये आपका डेटा करेक्ट होगा? जब भी आप यहाँ से डेटा निकालना चाहोगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कि रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है। तो ऐसे जो फील्ड्स हैं इनमें डुप्लीकेसी नहीं चलेगी, डुप्लीकेशन डेटा का नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर फील्ड के ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो रोल नंबर का जो फील्ड है अगर आप उस पर यूनिक लगा देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र चाहकर भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी ने एक बार रोल नंबर 1 लिख दिया और पूरा डेटा एंटर कर दिया। अब दूसरी बार वो दूसरा डेटा, दूसरा रिकॉर्ड बनाना जा रहा है, उसने गलती से लिख दिया रोल नंबर 1 सुनील और ये जो भी उसका फादर नेम है। होगा क्या, आपका सिस्टम यहाँ पर एरर देगा। यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक एरर मैसेज देगा और यूज़र को एंटर ही नहीं करने देगा, यूज़र को ये डेटा लिखने ही नहीं देगा, टेबल में स्टोर होगा ही नहीं। तो जब टेबल में स्टोर ही नहीं होगा तो क्या होगा, जब एरर मैसेज आ जाएगा यूज़र के पास, तो एरर आते ही क्या होगा, उनको मालूम चल जाएगा डेटा डालने वाले को कि यहाँ पे ऑलरेडी रोल नंबर 1 पहले से मौजूद है। तो वो क्या करेगा, रोल नंबर को चेंज करेगा, तो हमारा डेटा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ गलती के चांसेस भी नहीं रहते हैं। हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करें तो चाहे गलती से हो चाहे इंटेंशनली हो, हमारे डेटा को कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, हमारा डेटा गलती से भी गलत एंटर नहीं हो सकता। तो इसलिए कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट नल पहला, जिसमें आप खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को, जिस कॉलम पर भी नॉट नल लगेगा उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे ही यूनिक, जिस कॉलम पर भी आप यूनिक लगाओगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी, नहीं आ पाएगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से अब बात आती है प्राइमरी की।
तो प्राइमरी की हमने ऑलरेडी समझा, लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी की बात की थी कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा कॉलम जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सके, अलग से उसकी एक पहचान बना सके, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। जैसे इस टेबल के अंदर आपका प्राइमरी की है रोल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए अलग होगा। रोल नंबर 1 एक बच्चे का होगा, रोल नंबर 2 दूसरे बच्चे का होगा, 3 तीसरे बच्चे का होगा। अगर यहाँ पे दो एक ही नाम के दो बच्चे हैं तो भी उनका रोल नंबर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो ऐसे कॉलम जो टेबल के हर एक रिकॉर्ड को पहचानने के लिए काम में आते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ऐसे फील्ड्स को हम कहते हैं प्राइमरी की। तो जिस फील्ड के ऊपर जिसको भी आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं, तो हमें रोल नंबर के साथ में एक कांस्टेंट लगाना होगा जिसका नाम है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कांस्टेंट लगाने के बाद किसी भी फील्ड पर दो चीजें लागू होती हैं। क्या दो चीजें लागू होती हैं? पहला नॉट नल और दूसरा यूनिक। दैट मीन्स ये जो दोनों कांस्टेंट्स अभी आपने समझे, ये दोनों ही कांस्टेंट्स अगर हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना दें, तो जैसे ही हम उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे, ये दोनों चीजें उस पर अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज हम कह रहे हैं प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल के हर एक रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने वाला फील्ड है तो पहली बात तो वो खुद यूनिक होना चाहिए, तो यहां से ये यूनिक होगा। और जब यूनिक होगा तो उसमें वैल्यू तो होगी, इसका मतलब वो नॉट नल होगा। यानी कभी भी किसी भी फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर दो रेस्ट्रिक्शंस अपने आप लग जाएंगी, दो तरह की रुकावटें अपने आप आएंगी उसके अंदर। पहला तो वो उसको आप खाली नहीं छोड़ पाओगे, और दूसरा उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं डाल पाओगे। क्लियर? प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक and a primary key must be unique. That means values of a primary key, अगर मैं इसको ठीक करूं थोड़ा, values of a primary key must be unique. That means it cannot be duplicate. मल्टीपल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं किसी भी प्राइमरी की में। इसलिए जब भी आप किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाओगे, उस पर दो चीजें, दो कॉन्स्टेंट्स अपने आप लागू होंगे, नॉट नल और यूनिक। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ये जो कॉन्स्टेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इनके जो सिंटेक्स हैं, यानी कि इनको अप्लाई करने के लिए जो कमांड्स हैं, कैसे किसी भी फील्ड के ऊपर आप कॉन्स्टेंट लगाओगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम कमांड्स करेंगे एसक्यूएल के, उसके साथ हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो प्रैक्टिकल पार्ट भी है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये होते क्या हैं, यूनिक क्या है, नॉट नल क्या है, प्राइमरी की क्या है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है चेक कांस्टेंट। जैसा कि इसका नाम है चेक, चेक का मतलब ये कांस्टेंट जो है वैल्यूज को चेक करेगा। वैल्यू को कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर ही वैल्यूज को अलाउ करना चाहते हैं फील्ड्स के अंदर। जैसे मान लीजिए आपकी टेबल के अंदर एक मोबाइल नंबर का कॉलम है, मान लीजिए,
तो मोबाइल नंबर के अंदर आप चाहते हैं कि रॉन्ग मोबाइल नंबर जो है नहीं आए, एटलीस्ट हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि वो कम से कम 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर हो, कोई गलती से भी 11 डिजिट 9 डिजिट्स का मोबाइल नंबर नहीं यूज़ करे। तो हम इसमें यहाँ पर चेक कांस्टेंट लगा सकते हैं और कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस हमको देनी रहेगी यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पे वैल्यू एंटर होगी तो पहले हमारा सिस्टम जो है वो इस चेक कांस्टेंट की जो भी हमने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेक करेगा और उसके बाद ही अलाउ करेगा उस वैल्यू को उस डेटा उस टेबल में स्टोर करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्लास की वैल्यू है, अब क्लास जो है वो आप 1 से लेकर 12 तक क्लासेस होंगी मान लीजिए, तो आप ये चाहते हैं कि 1 से 12 तक की क्लासेस ही 1 से 12 की वैल्यूज ही डालें यूज़र, उसमें दूसरी वैल्यूज नहीं डालें, गलती से भी कोई 13 नहीं डाल दे, कोई 0 नहीं डाल दे। तो आप यहाँ पर चेक कांस्टेंट लगा सकते हो और उसमें वैल्यूज इन का यूज़ कर सकते हो। तो इन एक क्लॉज है वहाँ पे, उसका यूज़ करके हम वहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि ये वैल्यूज़ 1 से लेकर 12 के बीच में है या नहीं है, या जो वैल्यूज़ हमने दी है एग्जैक्टली वैसी ही वैल्यूज़ वो चेक कर लेगा कि क्या ये इन वैल्यूज़ के अंदर हैं या नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सैलरी का कॉलम होता है और सैलरी के कॉलम के अंदर हम चाहते हैं कि वो 10,000 से लेकर 40,000 के बीच की ही सेल का वैल्यूज़ ही उसमें डालेगा, ना कम डाल सके ना ज़्यादा डाल सके। तो हम उसमें कंडीशन लगा सकते हैं 10,000 ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 40,000 या लेस देन इक्वल टू 40,000। तो उसमें क्या होगा, जब भी सैलरी के कॉलम में, यहाँ स्टूडेंट टेबल में सैलरी नहीं होगा, मैं आपको दूसरे टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सैलरी कॉलम के अंदर जो है वो पहले जैसे ही डेटा आएगा वहाँ पे वो पहले चेक करेगा उस कंडीशन को कि क्या ये डेटा जो है इस कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है। अगर आप गलत डेटा डालोगे तो ये आपको एरर दे देगा, मैसेज आ जाएगा कि ये डेटा आपका सही नहीं है। ऐसे जैसे मैंने अभी मोबाइल नंबर की बात की, तो अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स चेक करवा लिए कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है 10 है या नहीं है, तो जैसे ही हम 9 डिजिट या 11 डिजिट कुछ भी डालेंगे तो एरर आएगी आपके पास। वैसे ही हमने जैसे क्लास की बात की, तो अगर हमने इन लगा के और 1 से 12 तक आपने चेक करवा लिया, तो 1 2 मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th इतनी ही वैल्यूज़ को ये चेक लेगा, इसके अलावा किसी भी वैल्यू को ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो चेक कांस्टेंट है ये चेक करेगा, ये आपकी वैल्यू को पहले इवेल्युएट करेगा दैट योर वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन और नॉट। अगर आपकी वैल्यू उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो ये आपको एक एरर दे देगा, वार्निंग दे देगा और आपको वो डेटा एंटर करने ही नहीं देगा। तो आज हमने जो ये 3 कॉन्स्टेंट्स की बात की है, एक इसके अलावा एक फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब चेक्स, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू think that any requirement is there, any improvement should be there, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी करूँगा अपने वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।